भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। होली के अवसर पर आयोजित होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र बसंत गोष्ठी, होगी ठहाकों की बरसात। इसाकचक थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त, 3 गिरफ्तार। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल सुभाष यादव की मौत, लापरवाही का आरोप लगा। मायागंज अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। और जिलाधिकारी पहुंचे जगदीशपुर के बैजानी ग्राम पंचायत, लिया विकास कार्यों का जायजा। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। होली के पावन अवसर पर 1 मार्च को रात्रि 9 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र बसंत गोष्ठी का आयोजन मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में होगा। आपको जानकारी के लिए सूचित करें कि होली के अवसर पर 1960 से मारवाड़ी पाठशाला में कवि सम्मेलन होता रहा है, जिसमें काका हाथरसी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, बाल कवि बैरागी, माया गोविंद, अशोक चक्रधर, हरिओम पवार जैसे महान कवि भागलपुर की धरती पर पधार कर अपने काव्य के जलवे से लोगों को मंत्रमुग्ध करने एवं गुदगुदाने का कार्य किया है। इस कार्यक्रम के संयोजक पवन बजाज ने बताया कि इस आयोजन में भागलपुर के अलावा अन्य जिलों के श्रोताओं की भी उपस्थिति काफ़ी संख्या में होती है। सभी के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। प्रवेश निःशुल्क है। महिलाओं के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई है। 15 वर्ष से कम उम्र वालों का प्रवेश वर्जित है। अध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने कहा कि पाठशाला प्रांगण में सभी प्रकार की गाड़ियों का प्रवेश बंद रहेगा। कार्डधारी समय पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रेस वार्ता में स्वागत मंत्री रवि सराफ, रचित बजाज, आलोक बजाज मोंटी, अश्विनी जोशी मोंटी, रितेश धर्मानी, पवन काली, उमाकांत पिंकू सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजक आमंत्रित करते हुए कहते हैं, इस वर्ष देश के विख्यात कवि विनीत चौहान जी वीररस के, जयपुर से श्री संजय झाला जी, हाथरस से, मध्य प्रदेश से श्री दिनेश देसी जी, से यशदीप कौशिक, महाकाल की धरती उज्जैन से गीतकार श्री महेंद्र मधुर, कोकिल स्वर कोकिला, गजलों की मल्लिका शशि श्रेया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आप सभी शहरवासी 1 मार्च को रात्रि 9 बजे मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में आए और इस कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लें। ठहाकों और गजलों की फुहार होगी, ठहाकों की बौछार होगी। गुप्त सूचना के आधार पर इसाकचक थाना क्षेत्र के बैसी पुल के पास गोदाम में छापेमारी कर 6220 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त किया गया है एवं 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी देते हुए सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह कहते हैं, इसको सूचना प्राप्त हुई कि इसाकचक थाना अंतर्गत ये बैसी पुल के पास में एक गोदाम है, जहाँ की काफ़ी मात्रा में अवैध जो ये कोडीन युक्त जो ये कफ सिरप होता है वो रखा हुआ है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापामारी के लिए एक विशेष टीम का ये गठन किया गया, जो कि SDPO 1 के नेतृत्व में। और इस जो ये विशेष टीम ने जिसमें कि SDPO 1 और ये SHO इसाकचक थे, इसने जब वहाँ पर छापामारी किया तो वहाँ एक ये ब्रज बिहारी यादव है, इनके गोदाम से 6220 पीस कोडीन युक्त कफ सिरप ये बरामद हुई और इसमें 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है। एक है मंटू कुमार, एक है ये रवि कुमार और एक जो ये गोदाम के मालिक हैं ब्रज बिहारी यादव। इसमें हम लोग ने जो ये 6220 पीस जो ये कोडीन युक्त कफ सिरप को सीज किया गया। इसके अलावा 3 मोबाइल फ़ोन और एक टेम्पो को भी इसमें जब्त किया गया। कहलगांव थाना क्षेत्र के पूरब टोला हटिया रोड निवासी सुभाष यादव सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि सुभाष यादव राजमिस्त्री का काम करते थे। वह श्यामपुर में एक मकान की ढलाई करने के बाद शाम 4 बजे सड़क किनारे मशीन पर बैठ गए थे। संतुलन बिगड़ने से सुभाष मशीन से गिरकर जख्मी हो गए। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सुभाष यादव को धक्का मार दिया,
बेहतर इलाज हेतु उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मृतक के स्वजनों ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान मृतक के आक्रोशित स्वजनों को प्रभारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश कुमार परिजनों को समझा बुझाकर शांत करते दिखे। अब आपको सीधे अस्पताल लिए चलते हैं। आप लोग मैडम के पास 10 बार गए, कम से कम आप पूछ सकते हैं। चलिए मैडम के पास चलिए, हम बताते हैं सामने से। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। मैडम को हम कम से कम 50 बार आए थे केबिन में। मैडम मरीज को देखिए, एक बार भी नहीं देखा गया। नहीं तो मैडम को पूछिए। इस सरकार पे बताइए, पूछिए सरकार पे बताइए, सरकार पे बताइए। ज्यादा बहस नहीं होता है क्या यहाँ उसमें में? मायागंज अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगातार आरोप लगते ही रहता है। मामला शांत होने पर प्रभारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश कुमार अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं, कल गांव के आसपास उनका कहीं एक्सीडेंट, कोई ट्रैक्टर से गिर गए थे। वहाँ के डॉक्टर ने प्रमंडलीय अस्पताल कहलगांव से यहाँ रेफर किया था। आए थे पेशेंट, यहाँ बहुत सीरियस थे। हम लोग पूरे अपने टीम के साथ लगे हुए थे, जो हमारे डीएम के निर्देशानुसार उसी बीच में आए। इनको सारा कुछ बता दिया गया था और बहुत गंभीर स्थिति, माने खराब स्थिति में थे। इनके सीटी के लिए इनको मतलब ले गया था, लेकिन इस दौरान हम लोग सब इनका उपचार करते रहे। उनका प्लास्टर लगाया गया, जो उचित उपचार तक किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। ये आरोप लग रहा है सर कि इलाज में लापरवाही कहिए क्या? बिल्कुल नहीं, लापरवाही क्यों करेंगे? हम लोग जब सारे पेशेंट्स के लिए यहाँ लगे हुए हैं, तो उनके साथ क्यों लापरवाही कोई करेगा? सर उनका कहना था कि 800 रुपये के लिए हम लोग को मार दिया गया। आज जो भी पेशेंट आया है, जिनका भी सीटी कराया गया, हमने किसी से कोई चार्ज नहीं लिया है आज, क्योंकि सारे लोग एक्सीडेंट के पेशेंट आ रहे थे। हम लोग इसके लिए कल अपना बात करते, लेकिन अभी तो उनका इलाज जरूरत था। हमने किसी से कोई चार्ज नहीं किया है। कोई झड़प भी हुई है सर? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो पेशेंट का थोड़ा सा रोष होता है, वो सब होता है, जो नॉर्मल है हम लोग के लिए। जिलाधिकारी महोदय आए थे क्या? जिलाधिकारी महोदय आए थे, सारे पेशेंट को देखे हैं जो हमारे कैजुअलिटी में है, और उन्होंने यहाँ के इलाज से अपना संतोष व्यक्त किया है। हम लोग को निर्देश दिया है कि किसी तरह का कोई मरीज को परेशान नहीं हो। कुछ गाइडलाइंस भी दिए? गाइडलाइन वही मरीज के बारे में, चूंकि जिलाधिकारी हमारे एक डॉक्टर भी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी ग्राम पंचायत का दौरा कर वहां चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचना चाहिए। निरीक्षण के उपरांत नवनिर्मित पंचायत भवन में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा के तहत बैजानी में संभावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। पंचायत में इन दिनों अधिकारियों का लगातार आना जाना बना हुआ है। इस दौरे के बाबत संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए जिलाधिकारी कहते हैं, इस गांव के प्रगति को लेकर के हम सभी विभागों के कन्वर्जेंस से कई योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इसी आलोक में विजिट किया गया। तो और कुछ स्वाभाविक कार्यक्रम